प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में पढ़ेंगे वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। संस्कृत भाषा के सबसे छोटी इकाई, ध्वनि इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला में बेटा कुल 49 वर्ण है, जिसे कि आप इंग्लिश में 49 भी कह सकते हो। स्वर हमारे 16 और व्यंजन हमारे 33। इस अध्याय में हम सीखेंगे क्या क्या बेटा? पहला पॉइंट हमारा वर्ण की परिभाषा और वर्णमाला। दूसरा है बेटा हमारा स्वर, जिसमें हम 3 होते हैं स्वर हमारे: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तीसरे नंबर पे है मेरा बेटा हमारे व्यंजन। 5 वर्ग पूर्ण वर्णमाला सहित, ये हम सीखेंगे। फिर बेटा हमारा चौथा नंबर है अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। 5वां है बेटा हमारा अयोगवा, जिसमें हमारे क्या आते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। उदाहरण के लिए बेटा र जमा अ, म जमा अ, रामः। तो रहम में हमारे बेटा आप ये देखो कि कितने हमारे रामः। सबसे पहला भाग है बेटा हमारा पूर्ण स्वर वर्णमाला अच। परिभाषा क्या है बेटा? क्या है हमारी परिभाषा? जो वर्ण बिना किसी की सहायता के उच्चरित हों, अर्थात बिना किसी मदद के जो बोले जाए, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं बेटा। हमारे ह्रस्व स्वर सबसे पहले हम देखते हैं, वो है हमारे 5: ए, ई, उ, रि, री। उदाहरण के लिए जैसे अ से अम्बा, ई से इंदु, उ से उत्तम, ऋ से ऋषि और लरी से लृकार। अब आया बेटा हमारा दीर्घ स्वर, जिसमें होती है 2 मात्राएं और वर्ण कितने इसके? 8: आ, ई, उ, रि, री, ए, ऐ, ओ, औ। उदाहरण क्या है बेटा इसके? आ से आम्रः, ई से ईश्वरः, ओ से ऊर्जा, ए से एकः, ओजः, औषधः। फिर आया बेटा हमारा प्लुत स्वर, जिसमें 3 मात्राएं होती हैं। यहाँ क्या है बेटा हमारा? रामा। जब कोई दूर होता है, उसे दूर से पुकारने के लिए हम लगाते हैं आवाज रामा। फिर है हमारा प्लुत ओम। ये है हमारा बेटा प्लुत स्वर। अब बेटा भाग 2 पढ़ेंगे हम। हाँ, अब भाग 2 में क्या है बेटा हमारा? पूर्ण जो हमारी व्यंजन वर्णमाला। और जो हमारे व्यंजन होते हैं ना बेटा, वो हलंत वाले होते हैं और उसमें 5 वर्ग होते हैं। परिभाषा क्या है? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, वे व्यंजन हैं। सबसे पहले आता है बेटा हमारा कवर्ग। कवर्ग क्या होता है बेटा? जो वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं, जिनका कंठ से उच्चारण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? कवर्ग। क, ख, ग, घ, ड़। क का उदाहरण क्या है? कमलम, खगः, गजः, घटः। ये हमारे कवर्ग के उदाहरण हैं। और कवर्ग के सभी वर्ण कहाँ से उच्चारण करते हैं? उनका कंठ से। ये हमारा कवर्ग और कंठ से इसका उच्चारण होता है। फिर बेटा आया हमारा च वर्ग, जिसका उच्चारण होता है तालु से। उदाहरण है च का चंद्रः, छ का छत्रम, जय का जलम, झ का झरणम।
फिर हमारा आया बेटा ट वर्ग, जिसका उच्चारण मुद्रा मूर्धा से होता है। ट, ठ, ड, ढ, न। मूर्धा बेटा जब हमारी जीभ हमारी दांतों से ऊपर वाले हिस्से को छूती है, उसे हम मूर्धा बोलते हैं। तो जब हम ट, ठ, ड, ढ बोलते हैं बेटा, तो हमारी जीवा वहां से टकराती है, तो वो शब्द हमारे मूर्धा से बोले गए। अब आया बेटा हमारा त्वर्ग। त्वर्ग में क्या है बेटा? दंत से उच्चारण। जब हम त बोलते हैं तो हमारी जीभ का उच्चारण करती है दंत, यानी दांतों को छूती है। उदाहरण है तरु, थलम, दीपः, धर्मः, नमः। अब आया बेटा हमारा पवर्ग। पवर्ग के जो वर्ण है बेटा, जब उनका उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों जो है वो हिलते हैं, जैसे आपस में मिल जाते हैं। हमने बोला प, फ, ब, भ, म। ये सभी वर्ण जब हमने बोले तो हमारे जो होठ है बेटा वो कार्य करते हैं। पर्वतः, फलम, बालः, भवनम, मुखम। ये हमारे पवर्ग के सभी उदाहरण हैं बेटा। अब भाग 3 पढ़ेंगे बेटा, जिसमें अंतस्थ, ऊष्मः और संयुक्त व्यंजन है। अंतस्थ में 4 वर्ण आते हैं बेटा, स्वर और व्यंजन के बीच के, जैसे य, र, ल, व। यज्ञः, रामः, लता, वनम। फिर हमारे आए बेटा ऊष्म व्यंजन, जिसमें 4 वर्ण हैं हमारे, यानी जब जिन्हें बोलते हैं तो हवा निकलती है हमारे, जैसे श, श, स और ह। जैसे श से शिव, श से षटकोण, स से संस्कृतम, ह से हरि। फिर आए हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं बेटा जो 2 वर्णों की सहायता से, जो 2 वर्णों से मिलते हैं। जैसे हमारा आया श से क्षत्रिय, क और श के मेल से हमारा श बना। फिर हम आया हमारा त्र, त्र हमारा बनता त और र से। फिर आया बेटा हमारा ज्ञ, ज्ञ में ज और य को मिला के हमारा ज्ञ बनता है। उदाहरण है बेटा क्षमा, त्रिभुवन, ज्ञानम। अब आए बेटा हमारे अनुनासिक व्यंजन। ये 5 वर्ण हैं, और अनुनासिक किसे बोलते हैं? नासिक्य। नासिक्य का मतलब जिन शब्द वर्णों को बोलते समय नाक से आवाज आए, जैसे ण, य, न, न और म। इसे हम बेटा पंचम अक्षर भी बोलते हैं, जैसे पंच, रंग, मम, नमः, गणः। अब हम अगला भाग करते हैं बेटा। अगला भाग है हमारा अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवाह, अयोगवाह क्या होता है बेटा? जो स्वर और व्यंजन दोनों के साथ चले उसे क्या बोलेंगे हम? अयोगवाह। ये न तो बेटा पूरी तरह से स्वर है, ना ये व्यंजन है, लेकिन फिर भी इसका वर्णमाला में स्थान है। अब इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है बेटा? अनुस्वार। स्वर के बाद नाक से जो ध्वनि निकलती है, जैसे संस्कृतम, अंशः, रंगः, पंचम। जो संस्कृत में बेटा ऊपर एक आप छोटी बिंदी देख रहे हैं, उसमें संस्कृत भाषा में उसको अनुस्वार बोलते हैं। अंश में भी दिख रहा है, उसे अनुस्वार बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है बेटा? नाक से निकलने वाली ध्वनि है, और इसे संस्कृत में अनुस्वार बोलते हैं। फिर दूसरे नंबर पे बेटा हमारा क्या आया? विसर्ग। स्वर के बाद श्वास के साथ निकलने वाली ध्वनि, उसे क्या बोलते हैं? विसर्ग। जब हम रामः, नमः, आप राम शब्द के पीछे 2 छोटी बिंदी देख रहे हैं बेटा, इन्हें क्या बोलते हैं संस्कृत में? विसर्ग। नमः के पीछे भी दिख रही हैं, तो ये हमारी जो बिंदी है बेटा छोटी छोटी, इसे हम क्या बोलते हैं? विसर्ग। विसर्ग जब वाले शब्द को जब बोलते हैं बेटा, तो है जैसी ध्वनि, जैसे हम बोलते हैं राम, हाँ तो विसर्ग लगी हुई है, तो वहां से है जैसी ध्वनि आती है। और विसर्ग कहाँ आता है? प्राय शब्द के अंत में, जैसे पुस्तकः। तो ये विसर्ग का प्रयोग है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा। हमारा अगला नंबर है अब सबसे लास्ट में है बेटा इसका सारांश और अभ्यास।
वर्ण क्या है बेटा? एक मुख्य बिंदु, यानी कि सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा? वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी अभिवाज्य ध्वनि, यानी जिसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते, वह क्या है? वर्ण। फिर आए बेटा हमारे स्वर, जिसमें हमारे व्यंजन और स्वर दोनों मिले हैं, वो है हमारे 49 वर्ण। फिर आया बेटा हमारा स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद थे हमारे? 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर आया बेटा हमारा व्यंजन। व्यंजन हमारे 5 वर्ग थे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, अर्थात हर एक में 5 वर्ण। फिर हमारा अंतस्थ आया, जिसमें हमारा क्या आता है? य, र, ल, व। फिर हमारे ऊष्म आया, जिसमें हमारे श, श, स, ह। संयुक्त स्वर में हमारे क्या आते हैं बेटा? श से क्षत्रिय, त्र और ज्ञ। अब आया बेटा छठे नंबर पे हमारा अयोगवा और अनुस्वार। ये हमारा विसर्ग और अनुस्वार। अनुस्वार हमारा बेटा हमेशा शब्द के ऊपर लगता है, विसर्ग हमारी पीछे लगती है। अभ्यास क्या है बेटा? जैसे इन शब्दों को अलग अलग करना है। क्या है? जैसे आपको कमलम का वर्ण वियोजन करना है, देवह का करना है, ज्ञानम का करना है, संस्कृतम का करना है, और यहाँ पर आपको पठती का करना है। ये सभी आपके लिए अभ्यास है, जिसे आप करेंगे तो बेटा आपको पूरी वर्णमाला का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा।